आज का न्यू इंडिया कैसे फिर से बन रहा सोने की चिड़िया। अमेरिका और जर्मनी जैसे देश जो सोच नहीं पाए वो हिंदुस्तान करने लगा। भारत के घरों की तिजोरियों में करीब 25,000 टन सोना बंद पड़ा हुआ है। यानी कि भारत की जितनी जीडीपी है उसका आधा सोना भारतीय घरों में है। पूरी दुनिया में जितना गोल्ड रिजर्व है उसका 11% सोना भारत में महिलाओं के पास पड़ा हुआ है। भारत की जितनी इकोनॉमी है उसका 50% सोना भारतीय महिलाओं के पास है। अमेरिका, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के पास जितना गोल्ड रिजर्व नहीं है उससे ज्यादा सोना भारतीय महिलाओं ने अपनी तिजोरी में रखा है। भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता देश है। भारत के लोग एक साल में करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का सोना खरीदते हैं। भारत में हर साल करीब 600 टन सोने की ज्वेलरी बनाई जाती है। आज हम सोने की कहानी बताने जा रहे हैं, कुछ अनोखी कहानी। इसलिए प्लीज हमें सिर्फ अपने कीमती 4 मिनट दीजिए। आप समझ जाएंगे आपका खरीदा गया सोना और आपके घर में रखा सोना कैसे न्यू इंडिया को बना रहा सोने की चिड़िया। भारत में कहावत है, सोना पास हो तो बुरा वक्त आसपास भी नहीं होता। आज हम सोने की वो कहानी आपको बताएंगे जिससे मोदी के न्यू इंडिया को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली। भारत के लोग गोल्ड को पसंद करते हैं, लेकिन कितना? जो सोना आप खरीदते हैं, आज उसी सोने का एक बहुत बड़ा राज बताने जा रहा हूँ। जिस गोल्ड ने भारत की इकोनॉमी को स्टेबिलिटी दी, मुझे लगता है कि उसकी कहानी आपको जरूर सुननी और समझनी चाहिए। एक रिपोर्ट दावा करती है कि भारत के लोगों के घरों में रखे सोने को जोड़ दे तो करीब 25,000 टन सोना लोगों के पास से निकलेगा। रिपोर्ट बनाते वक्त सोने का मार्केट भाव था 51,110 रुपए प्रति 10 ग्राम। इस हिसाब से 25,000 टन सोने की कीमत हो गई 1.5 ट्रिलियन से ज्यादा। यानी आज भारत की जितनी जीडीपी है उसकी कुल इकोनॉमी का करीब आधा। भारत सरकार 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर आई, जिसका इरादा था कि घर में पड़े अनयूज्ड सोने को प्रोडक्टिव एसेट में बदलना। सरकार के इस पॉलिसी के तहत इन्वेस्टर्स अपने घर में रखे खास मात्रा में सोने को टर्म डिपॉजिट की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। इस पर बैंक से सालाना 2.5% का ब्याज भी मिल जाता और इस ब्याज पर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता। इस स्कीम के तहत गोल्ड बार यानी सोने की ईंट, सोने का सिक्का या सोने के जेवरात जिसमें किसी भी तरह का पत्थर न लगा हो, आप सरकार के पास रख सकते थे और इस तरह आपके घर में पड़ा सोना आपका कमाऊ पूत बन जाता। एक खास टाइम के बाद आप या तो उस सोने की कीमत बाजार रेट के हिसाब से ले सकते थे या फिर बाजार के भाव से उस वक्त आप अपना पैसा ले सकते थे। इस तरह मोदी सरकार की यह स्कीम इन्वेस्टर्स के लिए विन विन वाली स्थिति थी। इस स्कीम से पहले भारत सोने की इतनी भारी मात्रा में आयात करता था जो उसके कुल जीडीपी के 3% हिस्से के बराबर था। इसमें सरकार और भारत के लोगों का बहुत सारा पैसा अलग अलग टैक्स पर बर्बाद हो जाता था। इसलिए मोदी सरकार ने फैसला किया कि भारत के लोगों ने घरों में जो सोना रखा है क्यों ना उसे ही भारत के लिए इस्तेमाल करें, और स्कीम ने रंग भी दिखाई। अगर ब्रिटेन की इकोनॉमिक पावर को ओवरटेक करके भारत दुनिया का चौथा ताकतवर इकोनॉमी बना तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर में से एक फैक्टर उसका गोल्ड रिजर्व भी है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा सोना रखने वाले देशों की लिस्ट में भारत 9वें नंबर पर आता है। गोल्ड हब की 28 जनवरी 2022 की रिपोर्ट कहती है कि भारत के पास करीब 760 मीट्रिक टन सोना है, जिसकी आज की कीमत करीब 41 से 45 बिलियन डॉलर के बीच है। ये वो सोना नहीं है जो लोगों के घरों में पड़ा है, ये वो सोना है जो भारत ने विदेशी बैंकों में रखा है। 760 टन सोना सुनने में कितना बड़ा लगता है। आप धनतेरस पर 1 ग्राम सोना भी खरीदते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा होता है, लेकिन भारत जैसी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए 760 टन सोना कुछ नहीं। एक अच्छी बात यह है कि गोल्ड रिजर्व के मामले में फिलहाल भारत भले ही 9वें पायदान पर हो, लेकिन सोना खरीदने के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। साल 2021 में जहां थाईलैंड ने करीब 90 मीट्रिक टन सोना खरीदा, वहीं भारत ने करीब 77.5 मीट्रिक टन सोना अपने गोल्ड रिजर्व में जोड़ दिया। साल 2009 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसी वर्ष भारत ने सोने की बम्पर खरीदारी की। साल 2009 में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से करीब 200 टन सोना खरीद लिया था, जो कि उस वर्ष
किसी भी दूसरे देश से कहीं ज्यादा बड़ी खरीदारी थी। ये सोना भारत ने उस वक्त खरीदा जब दुनिया के कुछ देश मंदी से उबर रहे थे, लेकिन तब भारत एक स्थिर मार्केट के रूप में अपनी पहचान बना रहा था। 2009 के बाद सीधे 2017 में आरबीआई ने अपना गोल्ड पोर्टफोलियो मजबूत करने पर फोकस किया। इसके बाद हर साल सोने की खरीदारी होती चली गई। साल 2019 में भारत ने 34 मीट्रिक टन से ज्यादा गोल्ड की खरीदारी की। साल 2020 में फिर से 61 टन से ज्यादा सोना खरीदा गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, और इस तरह से भारत का कुल गोल्ड रिजर्व 676 टन से ज्यादा का हो गया। इसी तरह हर साल थोड़ा थोड़ा सोना खरीदकर भारत अपने गोल्ड पोर्टफोलियो को और ताकतवर बनाता जा रहा है। मार्च 2022 के अंत तक भारत के पास 760 मीट्रिक टन से ज्यादा सोना हो चुका था। इनमें से 453 मीट्रिक टन से कुछ ज्यादा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में है, जबकि बाकी के करीब 300 मीट्रिक टन सोना भारत में रखा गया है। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं और आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा दुनिया में गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास करीब 8133 टन कुल सोने का भंडार है। गोल्ड रिजर्व के मामले में अमेरिका के बाद यूरोप का देश जर्मनी आता है, जब पास करीब 3359 टन सोना पड़ा हुआ है। इसी लिस्ट में यूरोप का एक तीसरा देश इटली के पास 2451 टन गोल्ड रिजर्व है, और चौथे नंबर फ्रांस, इसके पास 1400 का गोल्ड रिजर्व। रूस के पास 2299 टन सोना है और वो दुनिया में 5वें नंबर पर है। चीन छठे नंबर पर है, जिसके पास 1948 टन सोने का रिजर्व है। उसके बाद 1040 टन सोने के साथ स्विट्जरलैंड, 845 टन सोने के साथ जापान और 9वें नंबर पर भारत है, जबकि 10वें नंबर पर नीदरलैंड। यानी भारत को अब सिर्फ अपनी ताकत पहचानने की देरी है, हनुमान की शक्तियां जगाने की देरी है। सोने की चिड़िया बनने की राह का आधा सफर तय हो चुका है, लेकिन आधा सफर अब भी बाकी है, और ये सफर बहुत मुश्किलों भरा रहने वाला है। याद रखिए, अगर आपके पास है गोल्ड तो आपका टाइम बहुत गोल्डन है।